Hello class 7th, welcome back to your maths online classes. I'm Rohit Singh and we were discussing about linear equation. ठीक है, so how to solve linear equation we have done, what is linear equation we have done. Today we will move to the last exercise of your Selena concise book, that is 12th D, and in this exercise we will solve word problem, okay, based on linear equation. तो word problem आपको पढ़ना है, उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के आपको एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उस लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपका काम ख़त्म हो पाएगा. ठीक है, तो आसान है एक्सरसाइज, कोई टफ नहीं है, बस आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ में आना चाहिए. ठीक है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तभी आप करेक्टली एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे. ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, ले दे के बस सिर्फ x मानते जाना है, x मान के आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, करने के तरीके और भी बहुत होते हैं, मगर चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन का है तो हमें सारे क्वेश्चन x मान के ही करने पड़ेंगे क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो आइए क्वेश्चन करते हैं. एक्सरसाइज है 12th D, स्टार्ट करते हैं इसको. पहला क्वेश्चन ये आपसे कहता है 1/5 ऑफ अ नंबर इज़ 5, फाइंड द नंबर. 1/5 ऑफ अ नंबर इज़ 5. आसान सी बात है, कह रहा है कि कोई नंबर है उसका 1/5 पार्ट जो है वो कितना है, 5 है. बताएं कि वो नंबर है कितना. ठीक है, तो 1/5 पार्ट जो है वो 5 है. टोटल पार्ट कितने होते हैं 1. 5 × 5 कितना हो गया 25. क्वेश्चन तो मुँह जबानी हो गया, बट हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है. तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला काम, लेट द नंबर इज़ x. वो आप खुद लिख लेना, लेट द नंबर इज़ x. अब इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, 1/5 ऑफ अ नंबर इज़ 5. नंबर क्या माना मैंने, नंबर माना मैंने x. ठीक है, नंबर क्या माना मैंने x. इस x का क्या 1/5 मतलब x × 1/5 इज़ मतलब इक्वल टू क्या है 5. क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई. ठीक है, पहले क्या लिखना है मुझे, लेट द नंबर इज़ x. सो x का 1/5 क्या है 5. अब सॉल्व कर लो, x क्या हो जाएगा 5 × 5, दैट मीन्स 25. ये हो गया आपका क्वेश्चन ख़त्म. आगे देखते हैं. सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है. चलो कर देता हूँ थर्ड को भी. थर्ड क्या कहता है, पहले सब फर्स्ट लाइन आपको खुद लिखनी है, लेट द नंबर इज x. इफ़ 15 इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज 69. अगर किसी नंबर में 15 को ऐड कर दें, नंबर क्या है, नंबर तो x है मेरे लिए, अभी तो किस में ऐड करूँगा, x में ऐड करूँगा. x में अगर 15 ऐड कर दूँ तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है 69. द रिजल्ट इज 69. फाइंड द नंबर. 69 - 15, 9 - 5 is 4, 6 - 1 is 5, x is 54. यही आपका नंबर है. ठीक है, फिफ्थ देखें. द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड 1/4 ऑफ इट सेल्फ इज 24. लेट द नंबर इज x. क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर, उस नंबर में. ठीक है, पहले तो वो नंबर और उस नंबर में किसका डिफरेंस करना है, 1/4 और इट सेल्फ, उसके खुद का 1/4 मतलब 1/4x. ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू 24. ये 24 के बराबर है. फाइंड द नंबर, नंबर मतलब x. एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 4 × x इज़ 4x माइनस x/4 इज़ 24. क्या बचा 3x इक्वल्स टू 24 × 4, x इक्वल्स टू 24 × 4/3, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32. सो x इक्वल्स टू 32. ठीक है, तो देखें कितने आसानी से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं. बस आपको लैंग्वेज समझ के उनकी इक्वेशन बनाना आना चाहिए. ठीक है, अब देखें हम कौन सा, सब सेम ही है. 10th देख लेते हैं. द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 54. फाइंड द नंबर्स. ठीक है, हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर. कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4. बट यहाँ कंसेक्यूटिव कैसे हैं, इवन नंबर्स है. तो इवन नंबर्स कितने के बाद आते हैं भाई, 2 के बाद. ठीक है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8. ठीक है, तो अगर मैंने माना लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो अगर मैंने मानता हूँ पहला नंबर x, तो अगला क्या होगा, सेकंड विल बी x + 2. सो सेकंड नंबर विल बी x + 2
एंड थर्ड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है, 2 फिर 4। अब क्या कहता है, इनका जो सम है वो 54 है, तो सम कर दो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ये किसके बराबर है 54 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 कितना हो गया 3x प्लस 4 प्लस 2 6 इक्वल्स टू 54, मतलब 3x इक्वल्स टू 54 माइनस 6, मतलब 3x इक्वल्स टू 48, ठीक है, और x इक्वल्स टू 48/3 मतलब 16, ठीक है। हमने x की वैल्यू निकाल दी, पूछा क्या है फाइंड द नंबर्स, नंबर्स बताने हैं। तो पहला तो हमारा x ही हो गया, तो नंबर्स क्या हो गए हमारे पास, पहला 16, फिर 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A man is 4 times as old as his son। एक व्यक्ति, एक आदमी अपने बेटे का कितना है 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना बड़ा है। आफ्टर 20 years ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन एट दैट टाइम। आज से 20 साल बाद वो अपने बेटे का कितना हो जाएगा, ट्वाइस, 2 गुना। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, बताएं आज के समय में उनकी एज क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें, जो छोटा हो उसकी एज को सपोज कर लें, ठीक है। अगर मदर फादर है तो अगर मदर सन है तो सन की एज, फादर सन है तो सन की एज, ठीक है। जो छोटा है उसकी एज को सपोज करें, लेट करें, लेट द एज ऑफ सन कितनी हो गई x ईयर्स, ठीक है। मैंने माना कि जो सन है उसकी एज कितनी है x ईयर्स। अब यहाँ से क्या कह रहा है भाई, कहाँ चला गया, कौन सा है 13, मैन इज़ 4 टाइम, तो जो मैन है उसकी एज तो हमें अपने आप मालूम पड़ गई कितनी है 4 टाइम, मतलब 4 × x 4x। तो एज ऑफ फादर क्या हो गया, या फिर एज ऑफ मैन क्या है, फादर तो यहाँ पे इसने कहा नहीं है, 4 टाइम, ठीक है, तो क्या हो गया 4x ईयर्स। तो एज ऑफ मैन कितनी हो गई भाई 4x। तो आफ्टर 20 years, अब चल रहे हैं हम भविष्य में 20 साल बाद। तो 20 साल बाद क्या होगा उसको देखते हैं, आफ्टर 20 years भविष्य में पहुंच गए। क्या कहता है भविष्य में जाकर क्या होता है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। भविष्य में ये अपने बेटे से 2 साल बड़ा होगा। तो 20 साल बाद लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी x प्लस 20, 20 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। और फादर जो है वो भी 20 साल बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 4x प्लस 20। ये फादर की एज हो गई, ये सन की एज हो गई, 20 साल जोड़ दिए। अब कहता है फादर जो है वो उसका ट्वाइस हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 20, यहाँ जाके मेरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। सो सॉल्व कर लें इसको, 4x प्लस 20 इक्वल्स टू 2 × x 2x प्लस 2 × 20 40, 4x माइनस 2x, x एक तरफ ले गए, 40 माइनस 20 एक तरफ ले गए, 4x माइनस 2x, 2x इक्वल्स टू 20, एक्सेस 20/2 मतलब 10। तो x की वैल्यू आ गई 10। तो x किसकी एज थी भाई, सन की एज थी। तो सन की एज क्या हो गई 10 years, और फादर जो है कितना है उससे 4 years 4x। तो फादर की एज क्या हो जाएगी 4x, मतलब 10 × 4 40 years। तो एज वाले क्वेश्चन हम इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। थर्टीन हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स इट ब्रेथ बाई 5 मीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 142 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है
वो ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, 5 मीटर, सॉरी हाँ इसका मतलब ज़्यादा। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज़ 142, अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर आपको दिया है तो बताएं लेंथ और ब्रेथ क्या है। बड़े आसान सा सवाल है, देखते हैं। अब हमें एक क्या कह रहा है कि जो ब्रेथ है वो 5 मीटर ज़्यादा है, तो क्या करें यहाँ पर हम ब्रेथ को सपोज कर लें, ठीक है। लेट दी ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज x मीटर, ठीक है। हमने मान ली कि x मीटर है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ तो उससे 5 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ तो अपने आप यहाँ से निकल आई, तो लेंथ कितनी हो गई उसकी 5 ज़्यादा x से, x प्लस 5 मीटर। अब हमसे कहता है पेरीमीटर जो है वो 142 मीटर है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, इसकी वैल्यू दी है 142 मीटर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, लेंथ की वैल्यू कितनी है x + 5, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है x = 142, सॉल्व कर ले इसको, काम ख़त्म हो गया। 2 × x + x 2x + 5 = 142, ठीक है। तो करना क्या है, अभी इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 × 2 4x + 5 10 कर दूँ, या फिर डायरेक्टली वहाँ से 2 को उसको डिवाइड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, राइट में जाए किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो कैलकुलेशन अपनी हम छोटी करते चलें, लेंथी ना करें। 142/2, तो 2x + 5 कितना हो गया, 2 × 7 = 42, सॉरी 2 × 7 = 14 एंड 2 × 1 = 2। नाउ 2x क्या हो जाएगा, 17 - 71 - 5, सो 2x विल बी 66, नाउ x विल बी 33 मीटर, ठीक है। तो x क्या थी, ये प्लॉट की थी ले, क्या नाम है, ब्रेथ, सो ब्रेथ = x = 33 मीटर एंड लेंथ क्या है, x + 5 दैट इज 33 + 5 38 मीटर, ठीक है। सो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले हमें समझना होता है क्या कह रहा है, वही हमें बस इक्वेशन की फॉर्म में लिखकर अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना होता है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। Do some questions at your home, and if you feel any question is difficult, feel free to write the question in comment box, and do like, share and subscribe this channel. Thank you, bye bye.